दोस्तों आज अगर आप किसी के घर का फ्रिज खोलकर देखेंगे तो आपको उसमें कुछ मिले या ना मिले, पर दूध जरूर मिलेगा, क्योंकि भैया दूध एक ऐसी चीज है जिसे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी बड़े मजे से पीते हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये बात कहें कि जिस पैकेट वाले दूध को आप अपनी सेहत बनाने के लिए पी रहे हैं उसमें दूध के अलावा भी बहुत कुछ मिलाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनकर हो सकता है आप सबके होश उड़ गए हो, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज हम फैक्ट्री वाले दूध के सारे राज खोलने वाले हैं कि किस तरह गाय से ये दूध फैक्ट्री में पहुंचता है और फैक्ट्री से तैयार करके आपके घर तक पहुंचाया जाता है। और सबसे अहम सवाल, आखिर पैकेट वाले दूध नॉर्मल दूध की तुलना में ज्यादा दिनों तक क्यों चलते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। वैसे दोस्तों आज के टाइम पे भारत में बहुत से मिल्क प्रोडक्शन कंपनियां मौजूद हैं, लेकिन आज हम मेनली अमूल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अमूल हमारे देश की सबसे बड़ी मिल्क प्रोडक्शन कंपनी है। तो भाई साहब, सुबह होते ही किसान सबसे पहले अपनी गाय का दूध निकालते हैं और दूध निकालने के बाद वो उस दूध को बड़े बड़े कंटेनर्स में स्टोर करके रख लेते हैं। इसके बाद अमूल कंपनी के कुछ वर्कर्स आते हैं और सभी किसानों से दूध को कलेक्ट करके उसे अमूल फैक्ट्री में लेकर चले जाते हैं। हमारा देश भाई इतना ज्यादा बड़ा है कि यहाँ के सभी लोगों की दूध की डिमांड को पूरा करने के लिए अमूल के वर्कर्स को देश भर के अलग अलग कई गाँव से दूध को इकट्ठा करना पड़ता है। दोस्तों इसके बाद इस दूध को कंटेनर में डालकर इसकी शुद्धता को मशीन द्वारा चेक किया जाता है, और ऐसे ही कई बार इस दूध को अमूल की फैक्ट्री में क्वालिटी टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इस दूध को कंपनी के हर एक पैरामीटर पर खरा उतरना पड़ता है। इसके बावजूद कंपनी को अगर दूध में हल्की सी भी मिलावट नजर आती है तो वो उस दूध को वापस भेज देते हैं। इसलिए अमूल कंपनी तब तक दूध की क्वालिटी को मशीन से टेस्ट करती है जब तक दूध पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाता। दोस्तों एक बार अच्छी तरह से दूध की क्वालिटी को चेक करने के बाद इस दूध को निकालकर कंपनी के लैब में भेज दिया जाता है। लैब में एक बार फिर से अच्छी तरह से इसकी चेकिंग की जाती है। जब जांच पूरी हो जाती है तो उसके बाद दूध को ले जाकर बड़े बड़े टैंकर्स में स्टोर कर दिया जाता है। क्वालिटी चेकिंग के बाद अब बारी आती है भाई फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन की हेल्प से दूध में मौजूद सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरियाज को रिमूव कर दिया जाता है। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद इस दूध को पेस्चराइजेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है। आप में से हो सकता है बहुत से लोगों ने इस प्रोसेस का नाम पहली बार सुना होगा। चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों इसको हम आसान भाषा में समझाएं तो दूध को अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग पाइप्स में डालकर लगातार घुमाया जाता है और हर 15 सेकंड में पाइप्स का टेम्परेचर बदल दिया जाता है। जैसे ही कुछ पाइप्स का टेम्परेचर 70 से 72 डिग्री तक पहुंचता है, वैसे ही दूसरे पाइप का टेम्परेचर एकदम से 4 से 5 डिग्री तक कम कर दिया जाता है। और इस प्रोसेस को घंटों तक बार बार तब तक किया जाता है जब तक दूध के अंदर मौजूद सभी बैक्टीरिया पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाते हैं। ऐसा करने से दूध में मौजूद बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर जाते हैं और तब जाकर ये दूध पूरी तरह से शुद्ध होता है। दोस्तों इस प्रोसेस को पेस्चराइज प्रोसेस कहा जाता है। इसके बाद इस दूध को दूसरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस प्रोसेस को होमोजेनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। दोस्तों इसमें दूध को होमोजेनाइजेशन नाम की मशीन के अंदर डाला जाता है। दरअसल दोस्तों सभी गाय का दूध एक जैसा नहीं होता और अलग अलग गाय के दूध में स्वाद भी अलग अलग होता है, और इसलिए दूध को एक जैसा बनाने के लिए उसे इस मशीन के अंदर डाला जाता है। ऐसा करने के बाद ही सभी पैकेट्स में एक जैसा स्वाद वाला दूध जाता है। अभी तक के प्रोसेस में हमारा दूध अच्छी तरह से प्योर हो चुका है और अब ये पैकेट्स में पैक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसलिए दोस्तों अब बारी आती है इन्हें पैक करने की। पैक करने के लिए दूध को इस मशीन की ओर भेज दिया जाता है, जिसमें यह मशीन दूध को ऑटोमेटिक पैकेट्स के अंदर भर देती है। जैसे दूध मशीन द्वारा पैकेट्स में भर दिया जाता है, वैसे ही कंपनी के वर्कर्स उस दूध को ले जाकर बड़े बड़े ट्रक्स में भर देते हैं और अब ये दूध देश भर की दुकानों में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो किसान अपनी गाय का दूध अमूल कंपनी को देते हैं ना, वो किसान अपनी गाय की देखभाल भी अच्छी तरह से करते हैं। उनके खाने पीने से लेकर स्वास्थ्य तक सभी चीजों का खासा ख्याल रखा जाता है, और इस काम में अमूल कंपनी भी किसानों की हर तरह से मदद करती है। हमें से बहुत सारे लोगों ने ये भी ध्यान नहीं दिया होगा कि दूध के पैकेट में पेस्चराइज मिल्क लिखा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो दूध पेस्चराइज प्रोसेस से होकर गुजरता है, और इस वजह से पैकेट वाला दूध हम 2 दिन तक बड़े आराम से बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन घर पर जो गाय का दूध होता है वो इस प्रोसेस से नहीं गुजरता, और इसलिए घर का दूध जल्दी खराब हो जाता है। और दोस्तों घर वाले दूध में थोड़े बहुत बैक्टीरियाज भी बच जाते हैं।
हालांकि वो बैक्टीरियाज हमारे शरीर के लिए उतने नुकसानदायक नहीं होते, पर पैकेट वाले दूध में किसी भी तरह का बैक्टीरिया नहीं होता। तो भैया कुछ इस तरह से दूध गाय से लेकर फैक्ट्री तक और फिर फैक्ट्री से हमारे घर तक पहुंचता है। वैसे दोस्तों, आपके घर में कौन सा दूध आता है, पैकेट वाला या फिर नॉर्मल? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।